type of agents or type of AI agents. So the first one is simple reflex agents. Simple reflex agents. Okay, so I will be drawing a schematic diagram here that will make the things very clear to you. ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है, प्लीज bear with it. Now this is our environment, okay, and this is the agent, so what is actually here कि यहाँ पे हमारे सेंसर्स लगे हैं एंड सेंसर्स व्हाट दे डू, इन्वायरमेंट से कुछ परसेप्ट्स आते हैं जो सेंसर्स रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव करता है. एंड देन देर आर एक्चुएटर्स, दैट परफॉर्म एक्शंस ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है, ये एरो ध्यान रखिएगा. अब नाउ व्हाट हैपन्स, सेंसर्स हमेशा ये पॉल करता रहता है कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, व्हाट द वर्ल्ड is like now. और दूसरा what action should I do now, what action should I take now. And then it communicates with the actuators. अब ये what actions जो आ रहा है ये बेसिकली सिंपल रिफ्लेक्स के केस में आ रहा है कंडीशन बेस्ड रूल्स से, ठीक है, कंडीशन बेस्ड एक्शन रूल्स, ये चीज़ आ रहा है. ओके, सो नाउ सी, जैसे अगर मैं एक वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल लूँ, मान लो हमारे पास एक रोबोट है जो वैक्यूम क्लीनर है. ऑन आई एम हैविंग टू रूम्स, मान लो ये रूम ए है, ये रूम बी है मेरे पास. ओके, अब अगर ये रोबोट यहाँ बैठा हुआ है तो इसका जो सेंसर्स है इट विल बी कॉन्स्टेंटली पॉलिंग, ये कॉन्स्टेंटली देखता रहेगा कि क्या ये रूम क्लीन है, क्या ये रूम क्लीन है, क्या ये रूम क्लीन है. ऐसे अगर ये रूम क्लीन है तो फिर इसके एक्चुएटर्स को सिग्नल मिलेगा कि मूव टू लेट अस से राइट, ठीक है, तो ये राइट मूव कर गया. फिर जब ये रोबोट इस रूम में आया तो इट विल कीप ऑन कॉन्स्टेंटली पोलिंग कि क्या ये रूम क्लीन है, रूम क्लीन है. अगर एक भी डर्ट आता है, मान लो कि ये जैसे यहाँ पे है कोई ग्लास गिर गया, तो फिर इट विल स्टार्ट टू क्लीन इट. ये जो एक्चुएटर्स है इसे सिग्नल मिलेगा क्लीन करो. तो दिस इज व्हाट आई मीन कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, इट विल कॉन्स्टेंटली कीप ऑन स्कैनिंग. देन व्हाट एक्शन शुड आई टेक नाउ, लेट अस से ये यहाँ बैठा है और ये रूम भी क्लीन है, ये रूम भी क्लीन है, तो फिर ये क्या करेगा, डू नथिंग. जो रूटीन कॉल होगा वो डू नथिंग का कॉल होगा. तो कंडीशन एक्शन रूल का मतलब यही है कि जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं उनमें इफ़ देन करके कुछ कंडीशंस लिखे होते हैं और उसके बेसिस पे वो एक्शंस लेता है. ओके, सो द की फीचर्स ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स आर नो मेमोरी ऑफ पास्ट स्टेट्स, इनके पास कोई पास्ट स्टेट का मेमोरी नहीं होता है. एंड देयर बिहेवियर इज प्योरली रिएक्टिव, दैट मीन्स ये देखा तो फिर ये एक्शन लिया. And the third is works on if then logic, if then logic, ठीक है. That means if the traffic light is red then go, else stop, या फिर if the traffic light is like this, if traffic underscore light is equal to red
देन स्टॉप, ये स्टॉप एक फंक्शन होगा। elif traffic underscore light is equal to green, then move like this, ठीक है। तो ये if then टाइप का कंडीशंस। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट एजेंट एंड दैट इज वन मोर थिंग कि ये जो एजेंट्स होते हैं, जो हमारे सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट्स हैं, दे डोंट लर्न एनीथिंग, ठीक है, दे डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर पास्ट, ये बात आप याद रखिएगा। दैट्स वाई देयर बिहेवियर डजंट इम्प्रूव। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, दैट इज मॉडल बेस्ड एजेंट्स। मॉडल बेस्ड agents. So what our model based agents have the speciality is they keep track of their actions, keep track of past actions, and then plan ahead. Okay, so they maintain an internal state, of the world. वर्ल्ड का मतलब है, जैसे हमारा वैक्यूम क्लीनर है, तो वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड में सिर्फ दो सिस्टम्स हैं, दैट इज दो स्टेट्स है, आइदर इट कैन बी इन रूम ए और इट कैन बी रूम बी, तो वो वैक्यूम क्लीनर का वर्ल्ड है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इट, इट इज हैविंग सम सेट ऑफ एक्शंस दैट मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव अप, मूव डाउन, इस टाइप का, या फिर क्लीन और डू नथिंग, तो दे ऑल टुगेदर इज सेड टू बी द वर्ल्ड ऑफ द वैक्यूम क्लीनर। एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि दे यूज पास्ट इंफॉर्मेशंस टू मेक बेटर डिसीजंस, Now see the characteristics are they are slower and more complex. Why? Because इनको अपना स्टेट भी मेंटेन करना, और उस स्टेट से फिर रिलेशंस या फिर उस स्टेट से अपने आप को इम्प्रूव करना है। कैन प्रेडिक्ट outcome of actions. Apart from it, it can update its internal state, when new information arrives. The example that we can give here is chess playing AI agents. Self-driving cars. Now let us see the example of chess player agent. So how it will proceed? सबसे पहले ये क्या करेगा? Look at the board, that is the current state. Look at board. ये हो सकता है कि किसी कैमरा, एक सेंसर हो हमारा, जिसके थ्रू हम बोर्ड को देख पा रहे हैं, हमारा एजेंट देख पा रहा है बोर्ड को, ठीक है। सो इट इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट स्टेट, इसे करंट स्टेट पता लग गया। अब नेक्स्ट में क्या है?
it will remember the previous moves. Remember previous moves, and then it will think that if I move here, my opponent may do this. That means if I make this move, my opponent may do this. And then accordingly it will decide the best move. Accordingly it will decide the best move. ओके सिमिलरली अगर मैं सेल्फ ड्राइविंग कार का बात करूँ, सेल्फ ड्राइविंग कार, तो वहाँ क्या होगा, इट विल सी द रोड, देन इट विल नो द पोजीशन ऑफ अदर व्हीकल्स. ठीक है, कि कोई कोलाइड तो नहीं कर रहा है, कौन सा गाड़ी उसके लेफ्ट में है, राइट में है. ऑल्सो इट विल नो द ट्रैफिक रूल्स, and then accordingly it will know whether to slow down, change lane, etc. based on current and past informations. तो स्टेट से आप क्या समझते हैं, this I will try to explain through example. Let us say एक स्टेट है हमारे पास, cars underscore nearby. ठीक है, this is a variable and that is equal to or given by 3, and then light equal to light is equal to green. So it can write here if state and state के अंदर cars underscore near, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ओके, दैट मीन्स इसके आसपास कोई कार है, देन इट शुड कॉल अ फंक्शन स्लो अंडरस्कोर डाउन, एंड एल्स इट कैन कीप ऑन गोइंग. तो सी दिस स्टेट, दिस इज द स्टेट, cars underscore nearby 3 and light is green. This can keep on updating itself. Okay, this can keep on updating itself, right? So also it can learn, जैसे let us say the cars underscore nearby is equal to 0 but the light is red, and once if it has moved, जैसे मान लो कि if it has called the go routine, then it will remember that it was penalized for it. That may be implemented through some mathematical functions, that how it was penalized. Then it will keep on, then it will update itself that whenever, even if the car underscore nearby is equal to 0 but the light is red, then it should call the function go rather than calling the function slow underscore down. Sorry, it should call the function slow underscore down because the light is red, right? So this is just an example. We can keep many things in the conditions. जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि elif if state cars underscore nearby या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. We can write a routine here that if light is equal to red, then stop. Okay, then stop like this. So the main theme was to just आपको ये बताना कि स्टेट्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं प्रोग्रामेटिकली. ओके, नाउ वी विल मूव टू another type of agents that are known as goal based agents. Goal based agents. So what are they? A goal based agent acts to achieve a given goal, ठीक है, rather than reacting to the environment. Okay, so सिर्फ लाइट अगर रेड हो तो रुक जाओ, लाइट ग्रीन हो तो मूव करो, ये क्या था, it was reacting to the environment. But a goal based agent will have certain goals in its mind.
जैसे लेट अस से गूगल मैप है हमारे पास, तो द गोल is to reach the destination. For example, if I am having a chess playing AI bot, then its goal should be the checkmate the opponent. So what we can write is a goal based agent reacts, sorry, not reacts, acts to achieve a specific goal, a specific goal rather than adapting to environment. It plans its action, it plans its action based on the goal, based on the goal and current state of the world, and current state of the world. So let us say chess playing agent. What its goal will be? Its goal will be to checkmate the opponent, to checkmate the opponent. So it will evaluate all the possible moves to reach checkmate. Okay, it will evaluate all possible moves, all possible moves to reach checkmate, reach checkmate of opponent. Okay. Similarly, if there is a navigation app, then its goal should be to reach the destination, and similarly it will choose the best route based on the traffic. So I think that goal based agents are clear. Now we'll move to another type of agent, and that is, okay, before that we may see the pseudo code for this. pseudo में हम लिख सकते हैं start, they are basically different formats, कहीं start से start करो या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे मैं अभी पीछे लिख रहा था की तरह. तो set current underscore state is equal to initial state. This is the beginning, okay, initial state. Then set goal underscore state is equal to desired goal, जहाँ हमें पहुँचना है. Now while current underscore state is not goal underscore state, यानी जब तक हमारा current जो state है वो goal नहीं हुआ है, that means it has not reached the final goal, then we should take some actions. So possible underscore actions, let us say कोई variable है possible underscore actions is equal to get underscore actions, कोई function है get underscore actions, and that function is dependent upon the current state. Okay, so get underscore actions में हम pass कर रहे हैं current underscore state. Okay, actions will always be based on the current state. Now ये इस वेरिएबल में हमने एक्शंस को स्टोर कर लिया पॉसिबल अंडरस्कोर एक्शंस में. अब व्हाट वी विल डू, वी विल आइटरेट ओवर इच. तो फॉर each action in
possible underscore action, for each action in possible underscore actions, if my action is moving me closer to the goal, then execute it and correspondingly update the current state and then break. Okay, so if action moves closer to goal underscore state, execute action, execute action। और एक बार जब एक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो हमारा करंट स्टेट भी अपडेट हो जाना चाहिए, अपडेट करंट स्टेट। व्हाई? बिकॉज करंट अंडरस्कोर स्टेट से ही पॉसिबल अंडरस्कोर एक्शंस निकल के आ रहा है। एंड देन ब्रेक, then break। Okay, so this will keep on working, and then once it is updated it will break and then print goal reached। So what we will write here is print goal reached and end। Now pseudo code में बहुत सारी बातें हो सकती है, जैसे कि how it will know that the action is moving closer to the goal underscore state। तो ये यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे हम नेचुरल लैंग्वेज में ही अपने लॉजिक को लिखने का कोशिश कर रहे हैं। So we have not dealt the else condition। Okay, that means if the action takes it away from the goal underscore state, तो ये यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें इस केस को हैंडल करना है कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो मुझे एक्शन अपडेट करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर मुझे फिर से उस एक्शन में अगले एक्शन को आइट्रेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स एल्स कंडीशन के लिए यहाँ कुछ नहीं होगा, ये फिर से इसी में अगले एक्शन को आइट्रेट करेगा। Okay, so this is the pseudo code for goal based agents। Now coming to the next agent, that is utility based agents। Utility based agents, so what are they? A utility based agent is an AI agent जो actions तो लेगा, but वो action इस ढंग से लेगा ताकि एक यूटिलिटी फंक्शन ऑप्टिमाइज हो। ओके, वी विल बी हैविंग अ यूटिलिटी फंक्शन दैट शुड बी मैक्सिमाइज्ड और अपडेटेड। तो व्हाट वी विल राइट, एन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट is an AI agent that chooses actions to maximize a utility value rather than just achieving a goal। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नेविगेशन ऐप का बात करूं तो वहाँ गोल तो हमारा है डेस्टिनेशन को पे पहुंचना, बट साथ साथ एक यूटिलिटी वैल्यू एसोसिएटेड है, दैट इज टाइम। तो मैक्सिमाइज वर्ड थोड़ा वेग है, ऑप्टिमाइज, ठीक है, इट शुड बी ऑप्टिमाइज। दैट मीन्स जो हमारा टाइम है उसे ऑप्टिमल लेके चले। दैट मीन्स हमारा टाइम मिनिमम हो, गोल पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, सही टाइम पे गोल पे पहुंचना बड़ी बात है, टू ऑप्टिमाइज। ओके, अगर मैं रोबोट वैक्यूम क्लीनर का केस लूँ, दैट मीन्स एग्जांपल रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तो here the goal is room, I want the rooms to be clean।
बट व्हाट शुड बी आवर यूटिलिटी जिसे ऑप्टिमाइज करना है? इट शुड बी मैक्सिमम क्लीनिंग एरिया, मैक्सिमम क्लीनिंग एरिया, एंड नॉट ओनली मैक्सिमम क्लीनिंग एरिया, इसके साथ आप और भी जोड़ सकते हो, वाइल मिनिमाइजिंग बैटरी यूजेस। ठीक है, हमारा बैटरी कम यूज हो और मैक्सिमम क्लीनिंग हो जाए, बैटरी यूजेस। ओके, सो दीज आर utility based agents. Now the next is learning agents. Learning agents. So as the name suggests, learning agents improves its performance over time by learning from experience. Improves its performance over time by learning from experience. तो एक इंटरनली एक ऐसा काउंटर होना चाहिए जो कि ये डिसाइड करे कि हाउ वेल इट इज़ डूइंग और हाउ बैड इट इज़ डूइंग। तो यहाँ पे यूजेस परफॉर्मेंस मेजर, यूजेस अ परफॉर्मेंस measure to evaluate how well it is doing, to evaluate how well it is doing. Example, recommendation systems. Example, recommendation systems जो आप देखते हो यूट्यूब में, राइट? सो हाउ इट एक्चुअली improves itself by learning from your watch history. आप किस टाइप के वीडियोस को देखना पसंद करते हो, किस टाइप के वीडियोस पे आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उससे वो लर्न करता है और फिर आपको सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देख सकते हो। द नेक्स्ट इज मल्टी एजेंट सिस्टम्स। ये एक एजेंट का टाइप नहीं है, बट ये एक सिस्टम है जिसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ मल्टीपल एजेंट्स एंड दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, मल्टीपल एजेंट्स interacting with each other. They are interacting with each other, so that means they act as a single agent. एक single agent की तरह act कर रहा है, but they are basically cluster of multiple agents, and each agent can be autonomous. Okay, each agent can be autonomous. So when it is used when one agent alone can't solve the problem. Used when agent alone can't solve the problem. Like robotics that are generally used in a factory. जैसे let us say multiple robots working together to clean a factory. Okay, there are multiple robots and they are working to clean the factory, to clean factory floor. So they work in the same environment. Each agent can make its own decisions and they communicate, cooperate or compete. So there are few characteristics that they work in same environment. मैं इस एग्जाम्पल का बात कर रहा हूँ, ये सब एक इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं,
दूसरा दे आर ऑटोनोमस. Autonomous means they don't wait for a decision from any other agent, so they can take their own decision and they will communicate, they mutually communicate or cooperate. Then the last is hierarchical agents. So what is the main point here hierarchical agents में कि there the tasks are organized in a hierarchy, okay, and there are goals. जैसे एक हायर लेवल गोल है तो उस छोटे गोल्स में ब्रेक करते हैं और फिर फर्दर सिंपल एक्शंस में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो an agent whose tasks are organized in a hierarchy higher level goals are broken down into smaller goals, broken down into smaller goals. And then smaller goals are further divided into simple actions. सिंपल एक्शंस में इसे ब्रेक कर दिया जाता है. तो जैसे देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है एक ऑटोनोमस कार. तो एक ऑटोनोमस कार, एक ऑटोनोमस या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार का जो मेन गोल है, जो हाई लेवल गोल है, हाई लेवल that is to reach the destination, that is to reach destination. The sub goals may be navigate the streets. Sub goals इसका क्या हो सकता है? Navigate streets, navigate, ये सब गोल्स हो सकता है. Navigate streets, avoid obstacles, follow traffic rules, तो जैसे नेविगेट स्ट्रीट हुआ, ये सब गोल हुआ और ये सिंपल टास्क हो गया उसके अंदर. ऑब्स्टेकल अवॉइड करो, फॉलो करो, ट्रैफिक करो. तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था. इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक को. थैंक यू.